अच्छा, राम जी है प्रभु और हनुमान जी को आए महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। हनुमान जी महाप्रभु कैसे बन गए? हनुमान जी ऐसे महाप्रभु बन गए। जब राम जी का राज तिलक हुआ और राम जी ने एक एक चेहरा पे नजर मारी, जितने दरबार में बैठे थे, जिसको देखे राम जी मुस्कुरा देवे, और जो हनुमान जी पे नजर पड़ी और राम जी को चेहरा मलिन पड़ गया, आंखें नीची हो गई। हनुमान जी को बड़ो कष्ट भाव के बताओ, जिस जिसका चेहरा देखा तो हंसे और हमें देख के मोतर गो, हमने क्या कर दो। कूद फांद के सिंहासन के बगल में बैठ गए, बोले का है प्रभु, तुम सबको देख के हंसे, हमें देख के तुम्हारा मोतर गो, हमने क्या कर दो तुम्हाओ। राम जी बोले हनुमान तुमसे नजर नहीं मिला पा रहे। बोले काय? बोले जेने हमारी तनक तनक मदद करी, हमने वो कछु न कछु दाव है, और तुमने पूरी जिंदगी हमें दे दी, हमने तुम्हें कछु नहीं दाव। सुग्रीव ने हमारी तनक मदद करी, हमने किष्किंधा दे दी। विभीषण ने तनक मदद करी, हम लंका दे आए। जटायु ने मदद करी, हमने पिता की जगह दे दी। अहिल्या को पति से मिलवा दो, सबको सब दो, और तुम्हें कछु नहीं दो, तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कोई पद देना भी नहीं। बोले क्यों? बोले जब पद मिलता है तब अच्छा लगता है, और जब जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। अब पद आता है तो अच्छा लगता है, और जब जाता है तो उसमें भूत लग जाता है। लग जाता कि नहीं भूत पूर्व फलाने। और हनुमान जी बोले तुम्हें तो पता है कि हमारे तो नाव से ही भूत डरात, के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी बोले कोई पद नहीं चाहिए। बोले नहीं। तो राम जी बोले भगो यहां से, बैठो दूर, हमें रोन दे। हनुमान जी बोले मतलब हम पद नहीं ले तो तुम ऐसा ही मुंह बनाए बैठे रहो। राम जी बोले हाँ, तुम्हें पद लेने पर। हनुमान जी बोले फिर अपने मन को ले हैं मनो हम। राम जी ने सोची चलो इन्हें मांगो तो रे कछु जिंदगी में, मांग ले बजरंगबली, जो मांगोगे देंगे। हनुमान जी बोले फिर तुम्हारा जो वो खास बनो फिर रहो है सुग्रीव, वो पीछे रह जे। राम जी बोले रह जान दो। बोले जो वो तुम्हारा मित्र है दास विभीषण, वो पीछे रह जे। राम जी बोले रह जान दे। हनुमान जी बोले तुम तक पीछे हो जाओ, फिर हम ऐसो पद मांग है। कहावत है कि तो गूंगा रोए ने और रोए ने तो मोंगो हमने मोंगे। फिर राम जी ने सोची इसने आज तक कुछ मांगा नहीं, और मांगा तो कह रहा हूं तुम तक पीछे, पर धन्य रे हमारे परमात्मा। बोले हनुमान मांग ले, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे, हम भले पीछे हो जाएं। हनुमान जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु हमें बस ये दो ही पद दे दे तुम्हारे, और हमें दुनिया को कोनो पद नहीं चाहिए। तो राम जी के पास एक पद है, कहां का? अयोध्या का। सुग्रीव के पास एक पद है, कहां का? किष्किंधा का। विभीषण के पास एक पद है, कहां का? लंका का। पर हनुमान जी के पास दो पद हैं, कहां के? बोले राम जी के। इसलिए एक पद वाला प्रभु रह गया, और उस प्रभु के दोनों पद लेकर हनुमान जी महाप्रभु बन गए। बेग हरो हनुमान महाप्रभु। तो हनुमान जी कौन थे? कविता बली में पढ़ना के रुद्र देह तजने है बस, रुद्र देह तजने है बस, हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के आए थे। अच्छा बंदरा बन के कहा आए शंकर जी? इतने भी बहुत ध्यान से सुनियो। अब तो प्रसंग फंस गओ है, हमें राम कथा करने नहीं है, हमें तो भाग तुमने सब पुराण को बुलाओ है, पर जो ते को प्रसंग है सो कबू भगवान ने अगर चाहो तो हम तुम्हें 9 दिन अकेलो हनुमान चालीसा सुने हैं।
अकेलो हनुमान चालीसा कहूं कि बाहर की चौपाई न पढ़। पर आज इस प्रसंग को पूरा कर दें। तो शंकर जी बंदर बन के काय आए, बंदरा बन के ऐसे आए। नारद जी ने शंकर जी से भगवान से कहा कही थी कि जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, अकरहूं सुबेग दास में तूरा। नारद जी ने भगवान से कहा जैसे में हमाओ हित हो जाए उसो कर दे। भगवान ने नारद को बंदरा बना दो। शंकर जी ने सोची रे बंदरा बना के हित करत कहा है, इसे हम तो बंदरा ही बन के हमें करवाने अपनो हित। और जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए तो राम जी प्रशंसा कर रहे और हनुमान जी चल आ रहा है। राम जी कह रहे कपीते उरन हम नाही, और हनुमान जी बोले बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले तुम्हारी वे तारीफ कर रहा है और तुम चल आ रहे, त्राही भगवंत। हनुमान जी बोले जामवंत अब तुम नाय नाय मिले हो इनको, अब तुम इन्हें जानत नहीं है। इनने एक बार नारद की तारीफ करी थी सो बंदरा बनाओ तो, और अब कर रहे हैं हमारी तारीफ सो हम पहले से बंदरा है हमारी को जने कागत करे। सो मैं से कह रहे दद्दा तुम तारीफ ने करो, तुम्हारी तारीफ में खतरा है। तो शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और जब शंकर जी आने लगे सेवा में, पार्वती जी बोली कहां जा रहे? शंकर जी बोले राम जी की सेवा में। पार्वती बोली हमें लेवाए चलो। शंकर जी बोले कि तुम कहां हमारी पूंछ बनी फिर हो? और पार्वती बोली पूंछ ही बना ले, तो फिर पूंछ ही बना ले। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वे पार्वतियां हैं। अच्छा कहूं सही बताओ, गुस्सा में जीव ने भी कह दे तुझे तुम अच्छी पूंछ बन जा जहां चाहे, हमने कपड़ा पहरे हो तुम पूंछ बनी। कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा कबू कबू तो ज्यादा गुस्सा हुआ तो और खतरनाक बोल जाता। सामने वाले ने कपड़ा पहरे, अपन ने बड़े प्रेम से पूछी कहां जा रहा है? मारे बेजा रहा है, चल रही तुम कैसे बोला था उसे, एक से तो पर आपसे बात नहीं करा था, है ना? तो जो हनुमान जी की पूंछ है वो माता पार्वती है, और हनुमान की पूंछ ने ही लंका जला दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मकान चला गया, सती लौट के शिव के पास गई, फिर कथा सुनबे गई। और कथा सुनबे गई, राम जी पे मोह कर बैठी। रामायण में तुम उन्होंने पढ़ो है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। शंकर जी गए कथा सुनबे अगस्त के। और अगस्त तो सबई जानत, भारत के लोग अगस्त न जाने तो काय के भारतीय। 14 अगस्त की रात में पूरे अंग्रेज इकट्ठे भय। अब बोले सवेरे भारत छोड़ दे। बोले काय? बोले भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गओ तो सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, मारा रहे अपन अंग्रेजों को। सो रात ही में भग गए सबरे। अगस्त ऋषि ने देखा भोलेनाथ आए, उतर के पांव पल्ले मंच से। सती ने सोची जे का कथा कर हैं, नियम तो जो है कि जे को कथा बांचे वो के सब पांव पड़े। अरे ते बांच में ही बारो सुन में बारे के पांव पर भी उतर परो। शंकर जी खुश हो गए, धन रे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक होकर इतना साधारण जीवन है, इसके भीतर कथा आ गई है। पर सती ने सोची जे कथा नहीं कर सकत। अगस्त जी बैठ गए मंच पे, स्तुति करवे। शंकर जी जजमान बन के बैठ गए। शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि यार जल्दी जल्दी में घर से आ गए और चढ़ोत्री को कछु ले आए नहीं, चढ़ोत्री को कछु ले आए नहीं। नियम ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु चढ़ाओ चज्जे।
अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगवा ही रहे थे, हम तो एक चेन चढ़ाए दे रहा है, अब पैसा नहीं लिया है तो का चेन चढ़ाए दे। सो शंकर जी ने एक चेन उतार के व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चेन हल्की पतली तो रहत नहीं है रे, 2-4 तोला की तो वे पेरत नहीं है, 5-10 किलो की रहते, ब्लैक गोल्ड बिल्कुल काला सोना। अच्छा, शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक कि अगर घर में आ जाए तो घर बेचैन, और कहूं एक दो दिन घर में रह जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। बहुत अब कहूं एक चेन सरक जाए मंच पे कि नहीं अच्छी से तो जोन बिल्कुल घरे नहीं निगत के घुटना पर थे, तुम जे गैलरी बमक जो उठानी बिल्कुल। एक चेन इतनी खतरनाक के अच्छे खाखों बेचैन कर दे 2 मिनट में। शंकर जी ने एक चेन ही चढ़ा दी। अगस्त जी ने खोली आंखें, बिल्कुल करिया बैठो रे फन फुलो। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना बेबे, अबे है यार दद्दा जैसे हम आए मंच पे आ जाए साहब, हम तो अटैक में मार जाए। अगस्त जी बोले भोलेनाथ जो कह आए, शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दी। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है, तुमने दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले ऐसे के कहूं बाद में खबर नहीं रही हो, जल्दी जल्दी में चले गए। हमने सोची पहले अपनों काम कर दे, फिर जब जैसो देखीजिए। अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब कथा बाद में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान दे। तो बगल में धरे थे घोटा सांप बिदो और शंकर जी तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जा रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते, तो तुम वापस ले जाओ। वहां से सती और सब कथा सुन के आए। शंकर जी को लग रहा है कि हमें राम जी के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा, हृदय विचारत जात सबके ही विधि दर्शन होए। शंकर जी के मन में विचार उठो कि हमें राम दर्शन होने, राम जी हते आंगे। बोले आ जाओ मांगे मिल रहा है। शंकर जी बोले यार मनो एक दिक्कत हो जाए। बोले का? बोले अगर हमने तुम्हारे पांव पर हटा के स्टैंड पे तो दुनिया जान जाए कि तुम राम आओ। अच्छा राम जी बोले ये सुहा है। अच्छा इनमें विनोद भी चलत रहे थे शंकर जी में राम जी में, हंसी मजाक भी होते। राम जी बोले अच्छा दुनिया समझे कि हम राम आए? बोले हाँ। तो राम जी बोले जब दुनिया समझ है, जब समझ है तुम अकेली पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाएं। अच्छा जो काम सबसे कठिन है आदमी सबको समझा सका, घर वाली को नहीं समझा सके दद्दा को। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरें देख लाए, अच्छे अच्छे बड़े आदमी देख लाए, अच्छे अच्छे साहब देख लाए, हाउ जिनसे आदमी मिलवे तरसत है। वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारा थे दद्दा हरे, हाउ वे बंगलों पे धनों की पत्ती सुधारा थे बैठ के। वो की बिल्कुल जब गारंटी जानी हो, एक बहुत बड़ो अधिकारी हथोड़ी जैसे मिलवे कपत तो आदमी वो गाँव घरे सो को 2 साल को 3 को बाल बच्चों रो रहा हो तो मैडम बैठी थी। साहब ने कहा ये क्यों रो रहा है? अरे मैडम बोली इसने जान खा ली सुबह से, पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट को घोड़ा। तो साहब ने बैग फेंको माए और घोड़वा बन गए। हाँ वो तो बैठ गो बाल बच्चों, तनक देर में फिर रोन लगो। साहब ऐसी गर्दन करके बोले अब क्यों रो रहा है? के लगो मम्मी को और बैठा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। बहुत खतरनाक काम है रे भज्जा। वो तो जे के पांव ने पटी भमाई वो का जाने पीर पर आई। बहुत खतरनाक सिस्टम है। शंकर जी गए, राम जी ने रोने का नाटक किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती बोली कि कौन हो प्रणाम कर रहे?
शंकर जी बोले जी बे भगवान अपने जो उनकी कथा सुन में गए थे। अरे सती बोली जी आए भगवान, ये रोज फिर रहे। शंकर जी बोले हो जी यहाँ आए। सती बोली नहीं, हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देखो देवी, जीवन में भगवान की परीक्षा न करो चज्जे, प्रतीक्षा करो चज्जे। और आज को आदमी भगवान की तक परीक्षा कर रहा हो, न कर रहा हो तो बताओ। आदमी हनुमान जी के मंदिर जात है, कई बजरंग बली सच के सांचे हो। जय जय ब्राजो देवता हरो, जय जय ब्राजो ब्राजो, जय 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 जय। आदमी हनुमान जी के मंदिर जाके कहते हैं ये बजरंग बली अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, का हनुमान जी पेपर दे आवे, अब फेल हो जाए तो बब्बा नकली कहा है। का ये दुर्गा तुम्हारे पांव पर है, सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जावे, बोले न पावे हफ्ता। अब बताओ, भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत करो। सती नहीं मानी, परीक्षा करवे गई। और परीक्षा नो तो ठीक है, तो सीता को रूप ही बना लो। रामायण में लिखो, हम ज्यादा विषय में नहीं जा रहे। पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ मह जात जहां नर भूप। सीता बन गई, लौट के आई। शंकर जी बोले काय ले आई परीक्षा। सती ने झूठी बोल दी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हम परीक्षा ले न गए थे। शंकर जी बोले फिर काय हो गई थी। सती बोली पांव पर भी। शंकर जी बोले पांव नहीं परे, तुम्हारे बाप ने कहूं तुम कपर हो। हाँ पांव नहीं परे तुम्हारे बाप ने। और जा बताओ, पति पत्नी गली में चले जा रहे, अब कौन संत गुरुजी बुजुर्ग मिल जाए और पति बिल्कुल साष्टांग लेट के पांव पर है, और फिर पत्नी पूछे के काय हम इनके पांव परत के लगत के लग नहीं। तो जब मूर्खता न हुई, जहां तुम आओ पति प्रणाम कर रहे हो तो पत्नी को तो प्रणाम करो ही चाहिए। शंकर जी बोले तुम्हारे बाप ने नहीं परे कमाऊ पांव। और ससुर जमान में ठनी इतने ही पे हुआ थी। जब दक्ष को सम्मान भाव, शंकर जी पेल कर गए, दक्ष आए लेट, सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी समाधि में बैठे रहे। अच्छा एक बात और देखियो यार, जो भज्जा टाइप के आदमी होते, जो नहीं देखे कि हमारे पांव कोने कोने परे, ये जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं है आज, और वो चित्ते चढ़ जाते हैं। अरे दक्ष जा भी सोच सकत तो कि जब हमारे सम्मान में 1 लाख उठ के खड़े हो गए, एक नहीं भी भाव तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 1 लाख नहीं दिखाने। शंकर जी बैठ गए चित्त में। आदमी जो नहीं देखा कि पांव कोने परे, वो तो परे कोने नहीं है, वो ज्यादा दिमाग पर बैठा। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शंकर जी को नहीं बुलाया। सती बार बार कह रही चले जाएं, शंकर जी बोले मत जाओ। सती बोली कि भोलेनाथ पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शिव जी बोले बिल्कुल जाना चाहिए, पर कब? जब बुलाना भूल गए हो तब। जानबूझ के अगर ना बुलाया गया हो तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र यहां कहता है कि अगर जिस चौखट पर तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, उस चौखट को त्याग दो, चाहे वो पिता की चौखट हो, चाहे तुम्हारे गुरु की चौखट हो। अगर तुम्हारे गुरु के दरवाजे भी तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है तो उस चौखट को, जिंदगी को छोड़ दो। पिता की चौखट त्याग दो अगर तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करते तुम्हारे परिवार वाले। तो जानबूझ के न बुलाया हो तो मत जाओ, बुलाना भूल गए हो तो चले जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ। अपनों बहुत खास मित्र
महीना भर से अपनी शादी के कार्ड बंटवा रहो, दिन रात संगे अपन सोचा देखो तो लिख दे हैं चिट्ठी, लिख दे चिट्ठी घर को तो लिख दे वो कब वही रह जाए तो ओखो चिट्ठी उतर चिट्ठी को ध्यान न दो चाहिए। बुराई होती तो 8 दिन से काय को संगे रहते अपन, भूल गए हुए जल्दी जल्दी में चले जाओ, पर जानबूझ के ना बुलाया हो तो मत जाओ। सती गई, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना गई, और जब यज्ञ में जाके देखा कि सबके भाग हैं पर मेरे पति का कोई भाग नहीं है, सोचा मैं ऐसे पिता की पुत्री हूं जो शिव का विरोधी है, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक पिता से संबंध रहेगा, और मैं ऐसे व्यक्ति की बेटी कहलाना पसंद नहीं करूंगी जो मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकता। माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया यज्ञ कुंड में। नारद जी ने जाके शंकर जी से कह दे, अब नारद जी को तो अलग ही चलत, सती ने शरीर खुद भस्म करो, और नारद जी ने कह दी कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी पत्नी घुआगी लगा देगी। भगवान शंकर ने एक जटा निकाली और जो जमीन में पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। कहा जाओ दक्ष का यज्ञ हो गया, पुनाहुति तुम करे आओ की मुंडी धरे आओ काट के। वीरभद्र गए और मुंडी काट के होम दई, देवता चरणों में गिर पड़े, और फिर दक्ष के सिर पे बकरा की गर्दन लगाई। काय वो बहुत आदत पड़ी थी, मैं शंकर जी ने कही अब करत रहे तू मैं जो ये मैं करत है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अगले जन्म में बोकरा बना तुम्हारा के, इससे ज्यादा मैं न करी नहीं, हटा में आओ बोकरा बन के। हर सबकी अपनी अपनी स्थिति है। मंदिर को टेम नैया, सत्संग को टेम नैया, तीर्थों को टेम नैया, कथा को टेम नैया, बहुदद्दा की सेवा को टेम नैया। पता है मार के का बन हो हटा में, कुत्ता बन हो रे कुत्ता अगले जन्म में। बताओ अच्छे थे हटा के कुत्तों हो का काम है। आज तक कब दम होएगा एक आध काम से देखे कुत्ता देखे, बताओ कुत्तों हो तो सो काम बता दे हटा के, बोलो है कोई काम नहीं है। ये बेयाए जोन पेल कहते हम टेम नहीं है, भगवान ने कही जाओ हम तुम्हें तो फ्री करें दे रहे हटा में कि तुम्हें काम ही नहीं दे। अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता कहां मिलत, मंदिर पे। का सुनो खबर रहते रे कि हम पहले जन्म में न गए थे, सो मंदिर ही डरी रहे अब तो तुम्हारे यही जन्म में जात रही न जाने तो पर है ही। हमारे बहुत स्नेही और पूर्व सांसद महोदय श्री चंद्रभान जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है, विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सती ने दक्ष के यहां शरीर को भस्म कर दिया, दक्ष को बकरे की गर्दन लग गई, और सती का जन्म कहां हुआ, हिमालय के यहां और मैना के यहां। बात को समझना सीधा सीधा, हिमालय माने मन। जिस दिन तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाए, हिमालय की तरह स्थिर हो जाए, और बुद्धि में एक भाव बैठ जाए मैं ना, पार्वती की माताओं का नाम है मैं ना, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। तो जिस दिन मन हिमालय हो गया और बुद्धि में ना हो गई, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। और वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं। आदमी की औकात देखने कितनी है, देख ले हमारी औकात से तुम्हारी औकात लगा लियो है, तो सब एक ही नाव में तो बैठे हैं। हमारी तुम्हारी औकात देख लियो, जो ना आदमी गर्व फिर रहा हो, एक माचिस की तिल्ली औकात, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी,
लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा का औकात है अपनी? कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मरने पर, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको तुम्हारे मारे से कछु जे मैं सबसे ज्यादा नाटक बगराऊ तो रिश्तेदार आओ कवे हटा के स्टैंड ऐसे रोन लगे घन्नो, आके कहते हैं हम तो देख ही नहीं पाए। तो कई एक बैठे थे जब मर जे जब आओ बीच में आ जाते इतने प्रेमी हते तो एक आध दिन मिलवे। और ईमानदारी बताइयो सब अपन जब को के ते मरबे में जाते हैं गमी अमी में, सो इतने से गाड़ी में फिल्मी गाना बजात गए 2 किलोमीटर बचो कई तन्ना क्या रोकियो आ टपरा पे चाय आए तो पी ले तो काउजन का व्यवस्था है। अच्छे हंसत गए, मजाक करत गए, नाश्ता कर लो और जो वो के घरे गए सो यहाँ सो मुंह लटकाए बैठे जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी को हुई पाखंडी। और जो वो के घर से निकले कि यार तन्ना क्या हूं ऐसी जगह लगा जो चाय पी ले दिमाग सो खराब हो रहा हो, और फिर हंसत घरे लौट आए। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी उसमें फ्रेमिंग करवाएगा। 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब की फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटे हैं रे घर के, कहां नो फोटो टांग है हम के जोनो तुम्हारो लड़का बहू रे जोनो वो तो तीज त्योहार कपड़ा मारा ही दे है, माला लिया है, रोज को नहीं लिया रहा हूं। हम के जोनो तुम्हारो नाती रे है जोनो तना खबर रहे के बब्बा आए के बहू आए। सुबह जहां तीसरी पीढ़ी की बहुएं आई और दीवारी के दीवारी लठिया में बहरा बांध के बेदे हैं मकरजारो छुटावे कि बब्बा भी खून के असुगा रोहे के बताओ रे। एक वहां ये बिल्डिंगें बनाई थी कि ना तो बहू बहरा से छुटा रही मकरजार। अब कहां नो तो कपड़ा मारे 100 फोटो टंग गई घर में, इतने मार गए। इसे मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ईश्वर तुम्हें। और घर की दीवार पे फोटो टंगे उससे अच्छा है कि तुम परमात्मा के सामने तुम्हारी फोटो खिंच जाए कि मैंने इसको जीवन में मनुष्य तन दे के भेजा था तो ये कुछ करके आया है। अपन सुनत रहे थे नेताजी हर की रैली में कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। सुनिए होते रैली में मनोजीत बे तो इतने पे आके थे 300 रुपया डलेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में कार्यालय से जितने उठा लाए है। सुबह लू में है जीपों में कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अब भज्जा कौन निपट जाए। अब फिर वही से पूछियो महीना के बाद के भज्जा कौन दिन मरे थे, कह लगे मुझे न यार खबर कब मरी थी, कह लगे तुम ही खंगे थे उदना के जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अरे बोले वे तो 300 रुपया में कह रहे थे हम। इससे कुछ नहीं होगा प्यारे, वास्तविकता जिंदगी को देखना। पर ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, सामाजिक काम करने वालों का नाम रहेगा। अपने घर में कब तक नाव चले है अपनो हम आओ चाहे तुम आओ। जब अगर हमारे लड़का की शादी हुई और हम कहूं बचे रहे तो आत्मज में लिखे जे हैं विपिन बिहारी को मर गए तो स्मृति शेष में। पर जिस दिन हमारे नाती को ब्याह हुई है फिर भी हमारा नाव लिखो जे कार्ड में।
प्रपोत्र विपिन बिहारी। और जो दिन हमारे लड़का के नाती को ब्याह हो जाए वो दिन हम कार्ड से खत्म। बोलो आज तक को चौथी पीढ़ी में बाप को नाम लिखवाओ कार्ड में। फिर हमारी खबर हो जाए कब, जब हमारे लड़का के नाती की शादी हो जाए वे पूछे कि चौथी पीढ़ी के बब्बा उसके एक विपिन बिहारी हते। और जो दिन हमारा लड़का चौथी पीढ़ी में आओ सो हम मड़वा से भी खत्म। और इतने लोग बैठे हो, कोई एक व्यक्ति बता दे कि 11वीं पीढ़ी पहले पहल के तुम्हारे बाप को का नाम तो को पता नहीं है। जब तुम्हारे खून जो कि तुम्हारे खून है जो शरीर में, जब तुम भूल गए तो दुनिया तो भूल ही जाए। पर इस हटा में जिसने एक आध मंदिर बनवा दिया होगा, एक आध तालाब खुदवा दिया होगा, कोई धर्मशाला बनवा दी होगी, जब तक ये हटा रहेगा तब तक उसका नाम अमर रहेगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें याद करें चाहे ना करें, पर पूरा हटा याद करेगा कि एक भला व्यक्ति हुआ था जिसने गौरी शंकर मंदिर की नींव रखी थी। आज मैं गया था, क्या दिव्यता है दरबार में, क्या दिव्य मंदिर है। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था उपकाशी, हटा को उपकाशी। तो हम सोच रहे थे कि उपकाशी काय कहते, उपकाशी काय कहता था, काय लिखें जो रहे। पर जब वहां गए गौरी शंकर जी का दर्शन किया और बगल में नदी बहती हुई देखी तो मुझे लगा उपकाशी नहीं, ये तो पूरी काशी जैसा लग रहा है। प्यारे कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग 10-20 पीढ़ी तो तुम्हें बताओ। अच्छा जिसने गौरी शंकर मंदिर बनवाया होगा कोई तो रहा होगा, हम कहते 1000 साल पहले, पर आज भी हटा के लोग उनको जानते होंगे। तो ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि 10-20 पीढ़ी तक लोग तुम्हें याद रखें। जब तक सूरज चांद रहेगा संत तुलसी का नाम रहेगा, संत रैदास का नाम रहेगा, सूर का नाम रहेगा, मीरा का नाम रहेगा, कर्मा देवी का नाम रहेगा। ऐसा करके जाओ। कुछ अपन अपने खानदान को पता नहीं है और इनके नाम पूरी दुनिया जान रही। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के लिए जिए थे, हम अपने लिए जिए। ये जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। एक ही बैठा लियो दिमाग में, मैं ना, मैं कुछ नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जबरन मेरे वे सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनियो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, वो कई के नीचे उतर आओ, बकन लगी हम उतर हैं, सो जा छत गिर पर बजान रही थी हम अं स्वाद ऐसी छिपकुली ने बनो। मैं ना, जो है परमात्मा है, जो करा रहा है वो अच्छा है, जो वो करा रहा है वो अच्छा है। तो मन माने हिमालय और बुद्धि माने मैना। चल तो न खिसके आओ बहन जी, यारो तुम्हारे यहाँ आ जाओ, बहन आ जाओ, खिसके आओ तो न जन निकल खिसके आओ। माई के मायने हो सरा के आओ। अब भी आओ को भर रोवाए। अब बीच में जगह रेबे ना चुड़ेले भेजे आंखें अब आ रही बारात में। हाँ इस बीच में जगह खाली न रखी, जगह खाली जगह देखे हम तो भूत नहीं बैठा दें और कहे ना इनके संग इनके घरे जाओ तो रज्जुआ राम कहो राम। तो जब मन हिमालय हो जाए, बुद्धि में मैना बन जाए, तो उनके घर में श्रद्धा का जन्म होता है। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर पधारते हैं। जिनके घर में श्रद्धा होती है उनके घर में संत जरूर आते हैं। और जिसके घर में संत आ जाएं, भगवत कृपा उन पे जरूर एक बार जीवन में होती है। नारद जी आ गए, मैना ने हाथ दिखवा अपनी बिटिया को, देख लियो।
नारद जी बोले कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महारेक। अच्छा, माताओं को भारी टेंशन रहते, बेचारी बहुत टेंशन करत कि मोड़ी को घर कैसो मिले, सास कैसी मिले, बहुत टेंशन। बिटिया भाई और माताई को टेंशन बनी। हाँ, पार्वती जी को बड़ी टेंशन बन गए, मैना को। नारद जी बोले कि ऐसो लड़का मिले है। मैना तो घबरा गई कि जोगी बाबा रे है, नगन बिना कपड़ों के घूम है। नारद जी बोले माता जी घबराओ ने, पर कबऊ कबऊ अब गुण भी गुण बन जात। उदाहरण के तौर पे जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो होए कि एको पति जेल में रहे, अब ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेलर होए, जेल पुलिस में होए, जेल को डॉक्टर होए, जेल को ठेकेदार होए, तो वो भी तो जेल में रह रहा हो। तो बोले जो कैसे हुई है, बोले जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। पार्वती जी गई जंगल में, उर धरी उमा प्राण पति चरना, ओ जाए विपिन लागी तप करना। भगवान शंकर ने परीक्षा के लिए सप्तर्षियों को भेजा, पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा ले। परीक्षाएं पहले भी होती, अबे भी होत, पर अबे ऐसी लोग हरिया लगी है। आज के जे लड़का पूछा थे बिटियों से, कई तुम्हारा फेवरेट को है, फेवरेट चाट लियो। अब्बा कह रही फलानो और तुमने ब्याह कर लो, फिर मर जा। अरे जा पूछो कि गरीबी अमीरी में हमारे संग ने भे हो, हमारे माँ बाप की सेवा कर, उसके फेवरेट को है, फेवरेट हीरो पूछ रहा, हीरो। तुम्हारे भी बेन हरो खूब भजन करू करे, सो अच्छो घर बार मिले है, न चाहती फिल्म बारो मिल गो चिलम बारो। जो भी ध्यान राखियो, बिटिया को खूब पूजा पाठ करो चज्जे माता पिता के घर में। जो बेटी माता पिता के घर में पूजा करती है, उस भजन के प्रभाव से उसको सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। और जितने लोग बैठे एक कसम और खा लियो, मोड़ी खोरे कुगा में पटक के माला रियो चाहे, पर दारू खोर के संग ब्याह न करियो। कुंवारी बैठा रहे रज्जो, कुगा में पटक के माला रियो, पर दरुगा के संग ब्याह न करियो। दरुगा की जाजात नदिया के किनारे को पेड़ो आए, कौन साल बह जाए कोई ठिकानो नन्या। घर ने देखियो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे ने देखियो। आज को आदमी जमीन देख रहा हो, मकान देख रहा हो, पर हमाओ के वो है कि मोड़ी के लाने लड़का देखो, मकान से ब्याह न करो करने आए तुम्हें, ने जमीन के संगे भाव रे पालने आए। मोड़ी की किस्मत हुई है, तुम 2 एकड़ बारे कर दे, 200 एकड़ बनवा दे। अन्नत दारुओं से तो ब्याह कर गई ने, पता कर ली अगर दारू पियत हो तो कितना बड़ो मकान हो, ठिकानो नहीं। कहे दारू पी है तो कहूँ ताश भी खेल है, कौन जाए आदत पड़ गई तो एक पत्ता में जा जात बाहरी। अकौन सिसिया को डबल डोज होगा तो आधी रात है तुम बाहर बेलठ दे है पी के तुम्हारी करहाई में, कि यही हटा में कुत्ता से खुचरत फिर हो। हाँ, पहले भी परीक्षा होती, अब अभी पहले एक लड़का का और लड़की देखबे, बैठ गए 2 ही। लड़का बोलो क्यों सिंगिंग जानती हो, सिंगिंग गाना तना हम अंग्रेजी बोल रहे, हम प्रभाव से बन जाए कि महाराज जान तो जरी नहीं। और कहा था ना 1-2 शब्द अच्छे स्टैंडर्ड के बोलते हैं, आदमी समझे वो तो बोलता ही है, देहाती पढ़ो लो अरे। हाँ, कहने लगी कुकिंग जानती हो, खाना बना लेती हो, कहने लगी हाँ। डांस जानती हो, बोले हाँ। कढ़ाई सिलाई, बोले हाँ। पढ़ी लिखी हो, बोले एमए है। लड़का बोलो पापा पापा हमको लड़की पसंद है। लड़की बोली रुक जाए बे, तुमने सब पूछ ली, एक आध हमें तो पूछ लें दे। तुमने तो पूछ ली सिंगिंग, कुकिंग, कढ़ाई सिलाई, बुनाई, मेहंदी। लड़का बोलो पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले।
लड़का बोलो नहीं हमसे नहीं बजे, तो मोड़ी बोली जब हम ना छे सो का तुम्हारा बाप बजे हमारे संगे, हम तो सब कर ले, तुमसे के लो तबला ही बजा तो नहीं आवेगा। सप्तऋषि पहुंचे पार्वती के पास और बोले पार्वती कौन ने जमा दी तुम्हें के शंकर जी से ब्याह कर ले? बोले काहे? बोले वो खुनन्या घर गृहस्थी को अनुभव, सती ने बाप की बात ने मानी और ब्याह कर ला, उसको देखो बीच में मर गई आत्महत्या करके। वो भूतों मेरे अभिवार वो का जाने व्यवहार, और वो में 8 अवगुण हैं। कितने अवगुण गिनाए? रामायण पढ़ लियो। कि नेरे गुण नीलज, सप्तऋषि कह रहे हैं कि शंकर जी में 8 दोष हैं। नेरे गुण नीलज कुभेश कपाली, अगुने अगेह दिगंबर व्याली। 8 अवगुण हैं, इसलिए उससे ब्याह मत करो। पार्वती जी बोली के कोर्ट पे कह दो, कचहरी तो लगा ही कोर्ट। बोले अगर आज ये मौका तो तय कह दो। सप्तऋषि बोले तई के तकाई में का देर लग रही? तो पार्वती बोली पहले तो शादी हती कैंसल, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने सोची मैं आओ तो बिगाड़ भी जब बना दिखा रही बात। पार्वती बोली सुनो 8 अवगुण तुमने हमारे भोलेनाथ में बताए, तो 8 ही अवगुण हम में है। कैसे हमने नारी को जन्म लाओ है, और रामायण में लिखो है नारी में 8 अवगुण है। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। अवगुण 8 सदाउर राही, नारी स्वभाव, सत्य कभी कहा ही। अच्छा 8 ने हुए मनो 4 तो पक्के कहा है आज के समय में। बताएं अच्छा कौन कौन? सबसे पहले लड़ना, लड़ हैं तो भी। लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुआ ढार है मनो भी रो है लड़के। आज तक को माता जी ऐसी ने कहा कि लड़ी हो रोई न हो। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे चाहे 2 मिनट लोटे उठे, जैसे तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंघ के फिरता जा। अच्छा जा भी बिल्कुल गारंटी है 2 ही आदमों में झगड़ा भाव, वो घर बारी भीतर को भागी, वो घर बारे ने जूता पहरे सो बाहर को भागो। बताओ चाह तक कैसे हो गए लड़ाई भाई हो, और पति भीतर जाकर सोगा हो तो जूता ढूंढा था फिर पैर और निकाल लेते से। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना, है ना। तो पार्वती बोली सुनो हम हैं जगत की माता और भोलेनाथ हैं जगत के पिता, तो सबके गुण मिल के ब्याह होते। हम औरों के ब्याह में कछु अलग हुई। बोले का? बोले हम औरों के अब गुण मिल के ब्याह हुज। 8 उनके 8 हम आए। तुलसीदास जी को पसीना आ गो कि गुण मिले मिले पे तो झगड़ा हो जात ब्याह में। अजय के पहले ही अब गुण मिल रहे हो वो ब्याह कैसे हुई? इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? शंकर जी की बारात नहीं लिखी रामायण में, का लिखो? जस दूला तस बनी बराता। बराता तुलसीदास जी से कई बराता काय लिखो? तुलसीदास जी बोले अगर हम शंकर जी की बारात लिख देते तो हटावारों की बाराती बचती बाराती हैं, तो तुमोरों की बारात बची रही, उनको बराता होगा। जस दूला तस बनी बारात, ऐसी बारात नहीं हती। जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से। जो कोमा को रोग भी जब को आए, जेने शंकर जी की बारात देख ली माई के माई रहेगा टकोई को टको ने बोल रहा हूं, ने आंख में लगा रहा हूं। इतनी खतरनाक बारात हती। अच्छा अब जा बताओ, 8 घंटा है। बुंदेलखंडी में ब्याह सुना है कि स्टैंडर्ड आई में? मजा आया है बुंदेलखंडी में। हमें स्टैंडर्ड को भी ब्याह आउट है। अब काहे बाहर जाते होते भी हर प्रकार को बोलने पड़ा थे। जैसे बुंदेलखंड से बाहर जाते पर हम भी तो ना स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। मनापन तो बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी में आए मजा ब्याह को। ठीक सब शादी तय हो गई, पक्की हो गई बात। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी, वो ध्यान से सुन लो।
सप्तऋषियों ने कहा पार्वती ये बताओ तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया कि जिसके लिए पागल हो गई। पार्वती का जवाब सुनना मेरी मां चंडी माता का। कह रही हैं सप्तऋषियों संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता हो। और सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और शंकर कैलाश पर मिलेंगे तो वहां सीधी राम कथा हो जाएगी। और पति पत्नी के मिलने का अर्थ ही यही है। शादी खाली विषय वासना की पूर्ति नहीं है, शादी के बाद उपासना ज्यादा होने लगे भगवान की, समझना दाम्पत्य जीवन सुखी हो गया। सप्तऋषियों ने कह दी शंकर जी से कि सब ठीक ठाक है। शंकर जी ने कही तो कुआ दे के छपवा काट। अब हमारे चौरसिया जी कह रहे थे कि लगन जरूर सुना दियो। हम सोच रहे थे ने सुने मनो भज्जाब जजमान की तो बात मानने पर दद्दा लिफाफा जी और बने हैं। कोई इनकी नहीं मान रहे तो को कम कर दे दद्दार है। ये सब बच्चे तुम जैसी कहो हम बेसी बेसी सुने हैं। अब शंकर जी को भी आवाज तना लेट ठीक तो चलता ही है। लड़का ही सो है हम का करें जाको करवा रहा हो कहूँ आंख है मुँह चगाओ तो को की दम ने कहा ही पूरे भराते या फिर आते रहे और हम बैठे रहे। लड़का को आंख है मुँह पाओ बारी जाता रहे तो फिर को की दम न को जगावे की। 20 मिनट बाद 20-25 मिनट राम का राजा हिमांचल ने पंडित जी बुलवाए और खवाज जी बुलवाए। 2 जने आ गए। राजा बोले कि महाराज लगुन लेके जाने हैं। महाराज ने सोची कि जब हमाओ मालक इतनो बड़ो आदमी है तो दुनिया तना अपन से बड़े में बिट गया भैया जो नियम है। सो महाराज आए घरे। सो पंडिताइन से बोले कि सुनो घरे जो कछु धरो होए। बोले हाँ। सो बोले अब हो रही है से पुराण सो प्रसाद बंटवा दे। पंडिताइन बोली फिर। अरे बोले हम लगन लेके जा रहे इतनो मिले है के 7 पेरी ने खा पे अभी बहुत बड़े आदमी के सगाई भाई अपनी राजकुमारी की। इतनो मिलने हैं संकल्प इतनो मिलने के खाने पे अभी। सो महाराज के जितनी जाजात हती सुनने से पुराण में प्रसाद बंटवा दो। महाराज की दीवाल से दीवाल लगी थी नाई की। उन्हें सोची नियम ऐसो है जितो संकल्प तई निछाओ। सोने कई महाराज को ना हो जे हटा भर में हम रह जे। सोने कई त्या भी बंटवा दे जो कछु हो। सोने बेच बाँच के उन्हें भी प्रसाद बंटवा दो। अब 2 ही रोड पे अब लगन लेके चले। पंडित जी आगे आगे खवाज जी लगन धरे पीछे पीछे चले जा रहे। सो सीधी टोरिया चढ़ रहा है। खवाज जी बोले कि क्या महाराज तुम कह रहे थे कि कुंवर साहब बहुत पैसा वाले हैं और उनके गांव को रोड तक डरी नहीं सीधो पहाड़ चढ़ने पड़ रहा हो। महाराज बोले हट पगला कहल को पत्रो आदमी आए कार मार से नहीं चलत भी हो रहे। बोले फिर बोले सीधो हेलीकॉप्टर ऊपर उतरा तुझे टोरिया पे हवाई अड्डा बने होंगे उनके। चलत चलत 2 जने पहुंचे। शंकर जी बैठे ही थे बर गया तारे। खवाजू ने सोची कि गांव आ गओ कहाओ और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ यही से पता पूछ लाए। कहने लगे बाबा जी सीताराम। शंकर जी बोले सीताराम बेटा। खवाजू बोले हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइया गए। अब खवास घेरा हूं देख रहा हूं कि यार घर मार दिखा नहीं रहो जी के कैलाश आ गए। हमें शंकर जी से मिलने हैं। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम अहिया हैं। वो तो रहेगा और सनखे के लो क्या महाराज जब अपनो राजा इतने सगाई खो आओ तो का कछु नशा करें तो। बोले का देख के देगा मोड़ी।
ने घर ने दूर लड़का बूढ़ो राख लपेटे बैठो जवाई के महाराज के पांव में लगो रे गोल गोलो सो महाराज ने नीचे देखो सो वो जाग बिच्छू धरे थे नीचे बेऊ बैठवाड़े थे पता नहीं पर और स्प्रिंग हाई तो महाराज तो वो बढ़ गया की डगार से लटको जोनो 5-6 किए करे खवास के गोड़ों में चिपक गए सो वो एक बार गया पे लटको खंगो छोटा भी खबाज जू कहने लगे महाराज तेने रे मारवा दो लुटवा दो तेने पूरी जा तो लुटवा दई अब जे का दे हैं संकल्प में जे के खुद के खावे नहीं है पेरवे महाराज बोले भैया रे हटा बड़ो है कमा खा ले भी अब तो प्राण बच जाए अकेले अब दक्षिणा की कोई बात नहीं है हमारे तो प्राण बच जाए अब नानिया बोलो कहां से आए बोले लगुन लेके आए हैं खवाजू बोले 5 दें नादिया बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार आए हैं खवाजू बोले तुम्हारे तो पहले सोई करेगा कौन के हम ही रो राजा अंधारे आना तो नंदी बोलो बुला रहे रिश्तेदारों जो नंदी ने कूक भरी सो डोंकनी सौकनी चुड़ैलनी पिशाचनी और बिजनों से कपेरी महाराज और खवाजू 2 जने वे गाना गा रही अपने बुंदेलखंड में गाते हैं कि इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लाए खवाजू बोले महाराज जी क्या कह रहे हीरा जो लड़का कहां से दिखा रहा हो हीरा जहां नजर जा रही तो कीरा ही कीरा दिखा रहा है सांप बिच्छू तो तन्य गोहेरे आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया हे शंकर जी जे को थप्पड़ी ने बजायो के हाथों में तो तन्य काटे आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया आयने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए नाओ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए नाओ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए और बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है भगवान भोलेनाथ के विवाह में हमारे परम श्रद्धेय पूजपात चरण महंत श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार हमारे मालिक आ गए हैं तो मेरा उनसे निवेदन है प्रार्थना है उनके चरणों में विनम्र अनुरोध है कि वो भगवान शिव के विवाह में अगर मंच पे पधार जाएंगे तो इस बालक का मान बढ़ जाएगा और भगवान शिव के विवाह मंगल महामहोत्सव में दमोह पुलिस अधीक्षक उनकी गृह स्वामिनी भी उपस्थित हैं उनका भी खूब खूब मान है अब पुलिस की जरूरत पर है भी कैसे भूतों को समान बारात आवे वाली है तो बहुत बहुत मान है और प्रशासन बढ़ा दियो अगर बारात ज़्यादा आ जाए तो मालक जी से निवेदन है अगर उनके चरणों तक इस बालक की आवाज़ जा रही हो तो और सोमेश भैया एक कुर्सी की व्यवस्था जल्दी परम श्रद्धेय पूज्य मालक जी
पधार रहे हैं। बोलो छोटे सरकार की जय हो। हमें तो दिमाग में जो ही भर गया है अब कि जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा। हे छोटे सरकार जय जय मेरा, जय जय मेरा, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। हरि वो जल्दी कुर्सी ले आओ। तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन मालक जी तुम्हारे पांव पर आज भर बैठे रहो 10 मिनट कथा में। मालक जी तुम्हारे पांव पर रहा है मुंह धर कर। शंकर जी को मालक जी ये बालक की प्रार्थना सुन ले, बच्चा है आपके। मालक जी लौट आओ, बाल बच्चों की सब मानत है। मालक जी लौट आओ। मालक जी बरात जाओ, इतने आ जाओ। मालक जी उते नहीं हम उतर के नीचे भग यहाँ से। आप तो हम जानते ही हो हम पगला हैं। हाँ उते इतने डाल दे। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा। अच्छा ईमानदारी बताओ कौन कौन चाहता है कि मालिक जी यहाँ बैठ के हमें ताकत दें? हाथ उठा के बोलो। अच्छा जय जय। देखो मालिक जी हाथ नीचे नहीं हुए, आप खुद एक नजर मान लो। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा। के छोटे सरकार जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। चरणों में प्रणाम करते हुए और हम शंकर जी की सुनाने हैं मालक जी कथा। सोम बुंदेलखंडी है, सो हमारा अपराध कर दियो क्षमा। हमें छुट्टी दे दे कि हाउ कूदत रहो जहां कूदने हुए। हाँ हमने ऐसे बैठा लो मालक जी हमारी कथा सुनवे नहीं आए, हमें समार भी आए हैं कि जो अगर चूक गओ के आऊं तो हम तो बैठे हैं, है ना। तो हम क्या हूं चूक जाएं तो आप समारत रहियो, सुनियो बिल्कुल नहीं हम आपको सुना पे हैं। आप तो समारत भर रहियो। हमसे कह दे कि जाओ बेटा तुम्हें छुट्टी है ब्याह में कूद ले जितने कूद पा। अबे बारात रोक दियो, अबे बिल्कुल बाजे भी बंद करा दे, अबे तो बैठ जाओ। अनमीश भैया अबे बारात के बाजे बंद करा दो।